Hello students, welcome to online English classes of New Saint Stephen Public School, Aval Kheda Agra. Students, myself Dinesh Kumar Srivastav, English teacher. Students, today I will teach you class 9th English, the book name Beehive. We will read the poem number 1, The Road Not Taken. This poem is written by Robert Frost. We will study this poem. Students, first of all, let's talk about the poet. First of all, Robert Frost. The full name of Robert Frost is Robert Lee Frost. He was born in 1874 in San Francisco, USA, and he was also died in 1963, Boston, USA. He was an American poet. His work was initially published in England before it was published in America. And students, he also received a 4-time Pulitzer Prize Award for Poetry. पुलिट्जर प्राइज लिटरेचर के फील्ड में स्टूडेंट्स दिया जाता है और इनको पोइट्री के लिए मिला था. ऑन जुलाई 22, 1961, फ्रॉस्ट वॉज नेम्ड पोएट लॉरेट ऑफ वर्माउंट. 1961 की जुलाई में 22 को इनको पोएट लॉरेट वर्माउंट का डिक्लेयर किया गया था. पोएट लॉरेट क्या होता है स्टूडेंट्स? ये पोइट्स की लिटरेचर में एक क्वालिटी होती है. नाउ स्टूडेंट्स रीड अबाउट द पोएम. पोएम के बारे में बता देते हैं. देखिए स्टूडेंट, इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट अ चॉइस ही हैज़ टू मेक बिटवीन टू रोड्स. इस पोएम में जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो दो रोड्स के बीच में जो उनको चॉइस करनी पड़ती है, उस चॉइस के बारे में वो हमें बताते हैं. द रोड इज़ कंपेयर टू द डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस वी फेस in our life and have to choose any one. Students, ये जो रोड है वो इस पोएम में जो हमारे जीवन में जो डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस होते हैं उनसे कंपेयर किया गया है. हम अपनी लाइफ में बहुत सारे कैरियर ऑप्शन हमारे सामने होते हैं. जब हम जैसे हम 10th क्लास से लें तो 10th के बाद हमें क्या लेना है, साइंस स्ट्रीम लेनी है, कॉमर्स स्ट्रीम लेनी है, या जो कुछ भी लेना है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास होते हैं. तो हमें उनमें से एक चूज़ करना पड़ता है. द पोएट वांट्स टू कन्वे एन इम्पोर्टेंट मैसेज टू अस. कभी हमारे सामने यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज कन्वे करना चाहता है. आर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन आवर प्रेजेंट. वो कहना चाहता है कि हमारा जो भविष्य है वो हमारे वर्तमान पर ही निर्भर करता है. द करियर ऑप्शन वी चूज टुडे, यानी जो करियर ऑप्शन हम आज चूज करते हैं, विल डिटरमाइन व्हाट वी बिकम टुमारो. वो ही हमारी जो चॉइस है वही इस बात को डिटरमाइन करेगी कि हम फ्यूचर में क्या बनेंगे. कहने का मतलब है कि पोइट हमें ये बता रहा है कि हम जैसे 9th क्लास 10th क्लास के बाद हम जो करियर ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, सपोज आप साइंस स्ट्रीम चूज़ करते हैं, तो जो साइंस की फील्ड होंगी आगे चलकर उसी फील्ड में आपको जाना पड़ेगा. अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ करते हैं तो कॉमर्स की जो स्ट्रीम में जो भी फील्ड होंगी, बैंकिंग है, अकाउंटेंसी है, इन फील्ड में आपको जाना पड़ेगा. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम क्या चॉइस करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फर्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं. टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ. स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस स्टेंजा. डाइवर्स मीन्स गो सेपरेट वेज, यानी टू डिफरेंट वेज. Bent means curved, we can also say मोड़ा हुआ. Undergrowth means dense growth of trees, यानी पेड़ों की जो वृक्ष हैं उनकी काफ़ी ग्रोथ, यानी घने जो खड़े हुए हों वृक्ष कहीं पर. और येलो मीन्स पीला. वुड का मतलब जंगल से होता है, लेकिन हम इस मीन्स द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ येलो कलर्ड लीव्स इंडिकेटिंग ऑटम सीजन. मीन्स जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो पीले कलर की जो पत्तियां हैं उनसे भरा पड़ा है और वो किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है? ऑटम सीजन. तो आइए स्टार्ट करते हैं. द पोइट इज पासिंग थ्रू ए फॉरेस्ट एंड इट इज ए येलो फॉरेस्ट. वाई? बिकॉज so many leaves
of the trees and on the ground are yellow because it is the autumn season, and you know very well that in autumn season the leaves becomes pale and yellow, so that's why yellow wood has been called. So the two roads diverge in a yellow wood, यानी पोएट जब जंगल से होकर गुजर रहा होता है तो वो एक ऐसे पॉइंट पर आता है जहाँ पर जो रास्ते हैं वो दो भागों में डिवाइड होते हैं, यानी एक तरफ रास्ता जा रहा है और दूसरा दूसरी तरफ जा रहा है. एंड ही सेज दैट एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. आई एम सॉरी मैं एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं एक ही ट्रेवलर हूँ, एक ही ट्रेवलर था, इसलिए मैं दोनों ही रोड पर ट्रेवल नहीं कर सकता था. क्योंकि जब आप एक ही इंसान हैं और आपके सामने दो रास्ते हैं तो आप दो रास्तों पर नहीं चल सकते, आपको एक ही रास्ता चूज करना पड़ेगा. तो पोइट कहता है ही वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड, ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, इट वॉज ए डिलेमा बिफोर हिम that what he should choose. So he said, long I stood and looked down one as far as I could. वो कहता है कि मैं इस कन्फ्यूजन में बहुत ही लंबे टाइम तक खड़ा रहा और मैंने एक रोड को नीचे झुककर इतना देखा जितना कि मैं देख सकता था, और देखने के बाद मैंने क्या पता लगाया कि इट वेंट इन द अंडरग्राउंड, कि ये आगे जाकर मुड़ रहा था, इसमें मोड़ था और जो घने पेड़ों वहाँ पर जो लगे हुए थे उनमें जाकर के वो रास्ता खो जा रहा था. यानी मुझे वो एक दूरी तक तो दिखाई दे रहा था, फिर जहाँ से बहुत सारे घने पेड़ आ जाते थे और जो मोड़ आ जाता था उस मोड़ के बाद मुझको वो रास्ता दिखाई नहीं देता था. तो हियर द स्टूडेंट्स, the poet is telling us about his confusion because he is just a one traveler and he cannot travel both the roads, but he tried to look at the road. So he looked at one of the road and it was a very curved road, so many trees were there, it was very dense trees there were, and so he was in a very confusion that what road he should choose. He was not able to understand, so many problem he was facing at that time. Students, same problem हमारे जीवन में भी आती हैं जब हमें दो रास्ते चूज़ करने पड़ते हैं. जैसे हमें दो सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं, हम सोचते हैं कि हमें क्या चूज़ करना है, हमें साइंस स्ट्रीम लेनी है या कॉमर्स लेनी है या आर्ट्स लेनी है, और बड़ा कन्फ्यूजन रहता है हमारे सामने. हम सबसे इस बात को शेयर भी करते हैं. आइए स्टूडेंट्स, अब इसके नेक्स्ट पैराग्राफ को समझ लेते हैं, नेक्स्ट स्टैंजा को. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. So now student, let's have a look of word meaning of this stanza. As just as fair, it means both the ways looked similar, मतलब जो दोनों रास्ते थे वो दोनों एक जैसे दिखाई पड़ रहे थे. बेटर क्लेम मीन्स मे बी चूज द बेटर पाथ, मीन्स कि जो सबसे बेटर जो दो रास्ते थे उनमें से कौन सा रास्ता सबसे ज़्यादा बेटर क्लेम कर रहा था, मतलब अपने आप को ये कह रहा था कि मैं सबसे अच्छा हूँ, आप मुझ पर चल कर देखिए. वेयर मीन्स यूजेस और वॉन मीन्स डैमेज्ड. यूजेस मीन्स जो यूज़ कर लिया गया हो, और डैमेज्ड का मतलब जो डैमेज कर दिया गया हो. तो आइए इस स्टैंजा की हम एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं. पोइट कहता है देन टुक द अदर आफ्टर डिस्कसिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम इन माई माइंड. वो कहता है कि मैंने अपने मन में काफ़ी देर तक डिस्कस करने के बाद डिसीजन लिया कि मैं दूसरा रास्ता चुनूंगा. एज जस्ट एज फेयर, और वो उतना ही फेयर था, उतना ही अच्छा था जितना कि पहला वाला, यानी कि दोनों ही रास्ते एक जैसे दिखाई पड़ रहे थे. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वो कहता है देन टुक द अदर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, दूसरा रास्ता मैंने चुना क्योंकि, यहाँ पे वो अपना रीज़न भी बता रहा है कि उसने दूसरा रास्ता क्यों चुना. वो कहता है कि हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, क्योंकि ये जो रास्ता था वो उसको एक बेटर क्लेम दे रहा था, एक
बहुत अच्छा कह सकते हैं कि वो उसको प्रूफ दे रहा था, वो उसको शायद पुकार रहा था कि मैं अच्छा हूँ, मैं इस पर चलूँ। क्यों कह रहा था वो? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि ये कैसा था? ग्रासी मीन्स जिस पर घास उगी हुई थी, ताजी घास थी, उस पर घास, हरी घास, ताजी घास दिखाई देने का मतलब क्या था कि उस पर ज़्यादा लोग नहीं चले थे। एंड वॉन्टेड वियर, और वॉन्टेड वियर का मतलब वहाँ पर बहुत ही कम लोग चले थे, बहुत ही कम उसको लोगों के द्वारा यूज किया गया था, ज़्यादा लोगों ने उसको यूज नहीं किया था। तो पोइट ने सोचा क्यों ना इसी रास्ते को चला जाए, क्योंकि इस पर ज़्यादा लोग नहीं चले हैं। पोइट वॉज समथिंग of adventurous nature, that's why he decided to choose this different path, though as for that the passing there had warned them really about the same। लेकिन वो कहता है कि यद्यपि उस पर मैंने डिसीजन ले लिया उस पर चलने का और उस पर मैं चल दिया, लेकिन जब मैं कुछ दूर चला, द पासिंग देयर यानी वहाँ जाकर के मुझे पता चला कि लोग वहाँ से होकर के भी गुजरे हैं। हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, यानी वो रास्ता भी अब बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जो पहला वाला रास्ता दिख रहा था। यानी जब पोइट ने जो पहला वाला रास्ता था उसको जो देखा था कि वो काफ़ी लोगों के द्वारा चला हुआ था, वहाँ की घास शायद दबी हुई थी, और पोइट ने सोचा कि इस रास्ते को छोड़ दें, दूसरे वाले को यूज़ कर लें, तो वो दूसरे रास्ते पर चल दिया। क्योंकि शुरुआत में उसको वो बहुत ही ग्रासी दिख रहा था, उसे लग रहा था कि ज़्यादा लोग नहीं चले, इसलिए उसने वो चुन लिया। आइए स्टूडेंट्स, अब इसका थर्ड स्टैंजा पढ़ते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। Student, let's study the word meaning of this stanza। First of all, equally means appeared same, यानी दोनों एक जैसे दिखना। इक्वल मीन्स समान, और ले माने पड़े हुए थे, यानी कि जो रास्ते वो नीचे होते हैं वो पड़े हुए होते हैं, तो इस तरह से हमने कहा appeared same। दूसरा, ट्रोडन ब्लैक मीन्स लीव्स टर्न ब्लैक ड्यू टू बीइंग क्रस्ड बाय फुट स्टेप्स, मीन्स बहुत सारे लोगों के द्वारा चले होने के कारण जो लीव्स हैं वो ब्लैक हो गई थी, मैंने मुरझा गई थी। लोग जब पत्तियां हरी हरी हों और उस पर चले हों तो वो पत्तियां जो होंगी वो दब जाएंगी, क्योंकि वो येलो कलर की हैं, सूख चुकी हैं, और जब लोग उस पर चलेंगे तो वो पूरी पत्तियां जो है नीचे दब जाएंगी। तो उसने सोचा, तो देखिए आइए पोइम शुरू करते हैं स्टैंजा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, पोइट कहता है कि उस सुबह दोनों ही जो रास्ते थे वो एक जैसे अब नज़र आ रहे थे। मतलब शुरुआत में तो वो डिफरेंट था, एक रास्ता जिस पर लोग ज़्यादा चले थे और दूसरा रास्ता जिस पर कम लोग चले थे, लेकिन अब आगे आकर दोनों रास्ते एक जैसे हो गए थे, दूसरा रास्ता भी पहले जैसा हो गया था। तो वो कहता है कि बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और वो कहता है कि जो पत्तियाँ थीं नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, यानी पत्तियों को किसी भी स्टेप ने पैरों तले कुचल कर खराब नहीं किया था, कोई भी कदम वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था शुरुआत में। तो वो कहता है ओ केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ओ मैं जो दूसरा वाला है उसको किसी और दिन के लिए रखता हूँ, यानी किसी और दिन जब मैं वहाँ से गुजरूँगा तब मैं उस दूसरे वाले रास्ते को चुनूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए भी कि किस तरीके से जो रास्ते हैं, एक रास्ता हमें दूसरे रास्ते की ओर ले जाता है। यानी कि जब हम किसी एक रास्ते को चूज़ करते हैं और उस पर चलते हैं तो वो रास्ता आगे चल करके जाने कितने मोड़ आते हैं और वो हमें कहाँ कहाँ ले जाता है, हम इस बात को नहीं जानते। और हो सकता है कि वो रास्ता आगे चलकर पहले वाले रास्ते से ही मिल जाए, तो हमें इस बात के बारे में भी नहीं पता है। तो वो ये जानते हुए भी
पोइट ये कहता है कि मैं उस रास्ते को किसी और दिन देखूंगा। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और साथ ही साथ वो कहता है कि मुझे संदेह भी था, मुझे डाउट भी था कि मैं क्या वापस फिर दूसरे रास्ते पर चलने के लिए वापस उसी पॉइंट पर लौट करके आऊँगा क्या। तो स्टूडेंट्स, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हमें अपनी लाइफ में दो ऑप्शन चूज़ करने पर, दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है, और जब हम एक ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं और उस पर आगे चले आते हैं तो फिर हमारे लिए वापस लौटना बड़ा ही मुश्किल होता है। जैसे मैंने बताया कि हमने 10th क्लास में 10th के बाद 11th में हमने साइंस ले ली, फिर हमने 11th 12th साइंस से कर ली, उसके बाद साइंस से ही हम BSc करेंगे, MSc करेंगे, और आगे हम जो भी डिग्री बड़ी हासिल करेंगे या जो भी बनेंगे करियर ऑप्शन, अगर हमें वहाँ पर कुछ भी लगता है कि हमने गलत रास्ता चूज़ कर लिया, हम इसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम वापस लौट करके उसी रास्ते को फिर से चूज़ कर लें दूसरे को। तो स्टूडेंट्स, नाउ लास्ट स्टेंजा, सॉरी, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, somewhere ages and ages hence two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. So let's discuss the word meaning of this stanza. First of all, sigh. Sigh means क्या होता है? Long deep breath which can be heard, यानी एक लंबी गहरी सांस जिसे सुना जा सके। यानी जब कोई व्यक्ति बहुत ही गहरी सांस लेता है, जैसे वरना जिसे कहते हैं, जैसे थका हुआ हो और एकदम से वो एक गहरी सांस ले, तो वो कभी कभी हमें सुनाई देती है। अगर हम उसके आसपास खड़े हों तो वो हमें सुनाई दे जाती है, तो उसको हम कहते हैं साय। हैंस मीन्स एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट भी कह सकते हैं हम। मेड ऑल द डिफरेंस, इट मीन्स समथिंग विच हैज़ अ लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन द रिजल्ट, यानी कुछ ऐसा हो जिसका हमारे जो रिजल्ट है, हमारा जो परिणाम है, उस पर उसका काफ़ी प्रभाव पड़े, तो उसे हम कहेंगे मेड ऑल द डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स, आइए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं इसकी। द पोइट is telling about this to a friend, about what? About his decision he has taken to choose the second road. Means वो कहता है कि मैं काफ़ी लंबे समय बाद, यानी जब मैंने वो रास्ता चूज़ कर लिया और मैं काफ़ी आगे निकल गया, तो वो कहता है आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, यानी मैं एक साई मतलब गहरी सांस लेते हुए, भरते हुए अपने किसी मित्र को अपने इस डिसीजन के बारे में बताऊंगा। समवेयर, क्या बताऊंगा कि समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, मतलब काफ़ी एजेस एंड एजेस माने कई वर्षों पहले, बहुत वर्षों पहले, कहीं टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, यानी मैं कहीं से होकर गुजर रहा था और वहाँ पे मैं एक ऐसे पॉइंट पर पहुँचा जहाँ पर दो रास्ते, जो सड़क थी वो दो रास्तों में डिवाइड हो गई थी। एंड आई, और फिर वो आगे की कहानी बताता है कि मैं एक ही ट्रेवलर था और मैं एक ही व्यक्ति था, तो इसलिए दोनों रोड नहीं चल सकता था, इसलिए मैंने एक रोड को चुन लिया अपने लिए। और वो बताता है कौन सा चुना, कि आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, यानी मैंने वो रोड चुनी अपने लिए जो कि लेस ट्रेवल्ड थी। लेस ट्रेवल्ड बाय का मतलब बहुत ही कम लोगों के द्वारा वो चली गई थी। कहने का मतलब है बहुत ही कम लोग उस पर चले थे। नॉट मैनी पीपल वॉकड ऑन दैट रोड, सो आई चूज दैट रोड एट दैट टाइम, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और इसी बात ने जो मेरे जीवन में जो अंतर आया, मेरे लाइफ में मैं आज जो कुछ भी हूँ, वो सब उसी मेरे एक डिसीजन पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्टेंजा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हियर द पोइट इज टेलिंग अस दैट व्हाट वी आर टेकिंग डिसीजन टुडे, दिस डिसीजन विल इफेक्ट आवर फ्यूचर। मीन्स हम आज जो डिसीजन लेते हैं, इसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारी पूरी लाइफ पर पड़ने वाला है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आज जो डिसीजन ले रहे हैं उसको बड़ा ही सोच समझ के और
अपने सब लोगों से सलाह मशवरा करके लेना चाहिए, जिससे कि हम अपने फ्यूचर में उस पर पछताए नहीं। यहाँ पर पोइट पछता नहीं रहा है हालांकि। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।